एक गलती जो मुझसे हुई, जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो गलती थी डायनामिक केबल्स को लेके। डायनामिक केबल्स करीब 1 महीने पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब इस वाले प्राइस पे यहाँ पे इसमें एंट्री बनाई थी। ये एंट्री बनाई थी तो आपके साथ वीडियो में बताया भी था कि इस सपोर्ट के बेसिस पे एंट्री बनाई है, और बहुत ही परफेक्टली हमने इस सपोर्ट को प्रेडिक्ट किया था। वहीं से स्टॉक बाउंस करने लगा, दोबारा रिटेस्ट किया और दोबारा से बाउंस करके आप देखोगे तो 1 महीना भी इसको कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 1 महीने से भी पहले इसने 20% के आसपास का अपना टारगेट यहाँ पे पूरा कर लिया। अब टारगेट इसका क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप नोटिस करोगे तो एक यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी थी, जो कि इसका लोअर हाइस के साथ बना हुआ था। यानी कि जब भी पुराना हाई था उससे लो अगला हाई बन रहा था, तो इस बेसिस पे भी यहाँ पे इसका लोअर हाई बनना था। और अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन के जब जब ऊपर ये स्टॉक निकल रहा था तो इसको सस्टेन नहीं कर पाता, तुरंत वापस से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा था और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही स्टॉक आ जा रहा था। वैसे ही होने के यहाँ पूरे चांसेस थे। तो जब ये स्टॉक यहाँ तक पहुंचा तो मैंने अपने एंट्रीज को होल्ड किया, और मेरा उम्मीद थी कि थोड़ा सा 1-2% और ही ऊपर जाए तो वहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा। इवन मैंने टारगेट भी लगाया 1-2% ऊपर का, पर उस दिन वहाँ पे हिट ही नहीं कर पाया। फिर नेक्स्ट डे फिर इस स्टॉक ने मौका दिया, फिर मैंने लालच दिखाया कि मैं 1-2% ऊपर बेचूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब उस लालच की वजह से, वो 1-2% की लालच की वजह से 20% का गेन भी हाथ से निकल गया। आज सिंगल डे में स्टॉक 9% फॉल कर गया। हालांकि अभी भी ये प्रॉफिट में है करीब 6-7% के आसपास, लेकिन स्टिल ये जो 20% का गेन हो सकता था पोटेंशियल, वो नहीं हुआ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप चाहे स्टॉक को कितना परफेक्टली उसका सपोर्ट भी प्रीडिक्ट कर लो, उसका रेजिस्टेंस भी प्रीडिक्ट कर लो, लेकिन वो जो लालच होता है ना अपनी रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद थोड़ा 1-2% का, उसकी वजह से स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकता है। तो कभी भी रूल्स को नहीं ब्रेक करना, जो पहले से टारगेट सेट है उस टारगेट पर निकल जाना ही समझदारी होती है।